नाजरीन तसव्वुर करें एक सेकंड में आपका खेत, आपकी ज़मीन, आपकी मेहनत ज़मीन में गायब हो जाए। तुर्की के वस्ती ज़रई इलाके में ज़मीन खुद ही खुले गढ़ों में बदल रही है और अब तक 700 से ज़्यादा सिंक होल्स रिकॉर्ड हो चुके हैं। कोनिया के हमवार मैदानों में ज़मीन धंस रही है, खेत तबाह हो रहे हैं और किसानों की मेहनत पानी की तरह गायब हो रही है। 700 मकामात से ज़मीन धंसने से तुर्की के फार्म तबाह हो गए हैं। ये कब और क्यों हो रहा है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और नाजरीन मैं हूं अहमद चौधरी। नाजरीन, तुर्की के वस्ती ज़रई इलाकों में ज़मीन मुसलसल धंस रही है, जहां हज़ारों सिंक होल्स खेतों को निगल रहे हैं और मुल्क के अहम गंदम उगाने वाले इलाकों में ख़तरे की घंटी बज गई है। ख़ास तौर पर खुश्क साली से मुतासरा कोनिया के हमवार मैदानों में ये सिंक होल्स अचानक नमूदार हो रहे हैं, जिससे ज़रई ज़मीनें और मुकामी इंफ्रास्ट्रक्चर शदीद मुतासर हो रहे हैं। हालिया सरकारी जायजे के मुताबिक अब तक 684 बड़े सिंक होल्स रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, जबकि ड्रोन तस्वीर ये वाज़े करती हैं कि ज़मीन के धंसने की रफ्तार तशवीशनाक हद तक बढ़ गई है। माहिरीन और हुकाम के मुताबिक इस गैर मामूली मंजर के पीछे कई अवामिल हैं, जिनमें अहम यह है कि ज़मीन की अंदरूनी तहें पथरीली साख्त रखती हैं, शदीद खुश्क साली का सामना है और दहाइयों से जारी ज़रख़ेज़ ज़मीन के लिए ज़ेरे ज़मीन पानी का गैर मोहतात इस्तेमाल शामिल है। ज़मीन के नीचे ऐसी चट्टानें हैं जो पानी में घुल जाती हैं, जैसे कार्बोनेट और जिप्सम। ये चट्टानें सदियों में कुदरती खला और बहुत सी गार बना देती हैं, और जब ज़ेरे ज़मीन पानी कम हो जाता है तो ये खला ज़मीन का अचानक धंसने का सबब बनते हैं। कोनिया, जो कि हमवार मैदान पर मुश्तमिल है और जिसे कोनिया क्लोज्ड बेसन भी कहा जाता है, कुदरती तौर पर ऐसी ही चट्टानी ज़मीन है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट और जिप्सम की परतें हैं, जो सदियों में कुदरती गार और खला पैदा करती हैं, और ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह में मुसलसल कमी के बायस ये खला अपना इस्तेहकाम खो बैठते हैं और अचानक ज़मीन में धसाव पैदा करते हैं। बाज़ औक़ात सैकड़ों मुरब्बा मीटर के बड़े गड्ढे बन जाते हैं। माहौलियाती तब्दीली और खुश्क साली की शिद्दत भी इस मसले को बढ़ा रही है। सैटेलाइट तस्वीर और कौमी डाटा ये ज़ाहिर करता है कि वस्ती तुर्की के ज़ेरे ज़मीन ज़ख़ायर और आबी ज़ख़ायर में नुमायाँ कमी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2021 तक पानी की सतह गुज़िश्ता 15 साल में सबसे कम हो गई थी। कम बारिश ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़ख़ायर को दोबारा भरने का मौका नहीं देती, जिससे ज़मीन के धंसने का ख़तरा बढ़ जाता है। इसके अलावा ऐसी फसलें भी हैं जिन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, जैसे कि चीनी और मकई के लिए ज़ेरे ज़मीन पानी के लिए इस्तेमाल की हद से ज़्यादा ज़रूरत होती है। कोनिया बेसन में होने वाली तहकीकात से पता चलता है कि गुज़िश्ता चंद दहाइयों में ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह कई दहाइयों में कई मीटर कम हो गई है, और बाज़ इलाकों में 1970 के बाद ये कमी 60 मीटर से भी ज़्यादा हो चुकी है। कानूनी और गैर कानूनी हज़ारों कुएँ मुसलसल पानी निकाल रहे हैं, जिससे ज़मीन कमज़ोर हो रही है और अचानक और सुस्त धसाव वाले सिंक होल्स की तादाद बढ़ रही है। तुर्की की डिज़ास्टर एजेंसी के मुताबिक कोनिया क्लोज्ड बेसन में तकरीबन 700 के करीब सिंक होल्स मौजूद हैं, जिनमें ख़ास तौर पर कारापनार और इसके गिर्द जो अज़ला हैं वो भी शामिल हैं, और ये करमान और अक्सरे की जानिब भी बढ़ रहे हैं। कई गड्ढे 30 मीटर से ज़्यादा गहरे हैं, जिससे खेत, सड़कें और बाज़ औक़ात इमारतें भी मुतासिर हो रही हैं, और कुछ किसान अपने ख़तरनाक खेत छोड़ने पर मजबूर हैं। कोनिया टेक्निकल यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन सिंक होल्स के हॉट स्पॉट्स की नक्शाबंदी कर रहे हैं और ख़बरदार कर रहे हैं कि अगर ज़ेरे ज़मीन पानी के इस्तेमाल पर सख्त कंट्रोल ना किया गया और कम पानी वाली फसलों की तरफ ज़राअत मुंतकिल ना की गई तो ये ख़तरनाक धसाव की सूरत हाल तुर्की की ब्रेड बास्केट में मज़ीद आम हो जाएगा। दुनिया में किन किन ममालिक में सिंक होल्स बन चुके हैं, ये हैरानकुन इंकशाफात भी नाज़रीन आप जान लीजिए। दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में कुदरती और इंसानी अवामिल की वजह से सिंक होल्स बन चुके हैं, जिनमें कई ममालिक नुमायाँ हैं। अमरीका, खुसूसन फ्लोरिडा, टेक्सास और केंटकी में चूना पत्थर की ज़मीन है। क्रिस्टल लैंड फॉर्म्स की वजह से बड़े सिंक होल्स बने हैं। चीन में भी कुदरती गारों और ज़ेरे ज़मीन पानी की
حرکت کے باعث دیو ہیکل سنک ہولز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ گوئٹے-مالا میں شہری علاقوں میں خطرناک اور گہرے سنک ہولز ہیں جنہوں نے عمارتوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ روس میں کانکنی کے علاقوں میں زمین دھنسنے کے واقعات سامنے آئے ہیں۔ برازیل میں شدید بارشوں اور کمزور زمین کے باعث سنک ہولز بنے ہیں۔ برطانیہ میں بھی خاص طور پر جنوب مشرقی علاقوں میں زیر زمین پانی کے اخراج اور پرانی کانوں کی وجہ سے سنک ہولز دیکھے گئے۔ ترکی میں وسطی اناطولیہ کے علاقے میں زرعی مقاصد کے لیے زیر زمین پانی کے زیادہ استعمال سے سنک ہولز کی تعداد بڑھی ہے۔ جاپان میں شہری انفراسٹرکچر کے نیچے پائپ لائن لیک ہونے سے اچانک سڑکیں دھنسنے کے واقعات ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل، اٹلی، اسپین، ایران اور آسٹریلیا میں بھی قدرتی ارضیاتی ساخت، بارشوں اور انسانی سرگرمیوں کے باعث سنک ہولز بن چکے ہیں جو ماحولیاتی اور شہری منصوبہ بندی کے لیے ایک سنجیدہ چیلنج سمجھے جاتے ہیں۔ ویورز، سنک ہولز بننے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں یہ بھی آپ کو بتاؤں تو سنک ہولز بننے کی کئی قدرتی اور انسانی وجوہات ہوتی ہیں۔ قدرتی طور پر یہ اس وقت بنتے ہیں جب زیر زمین موجود چونا پتھر، جپسم یا نمک جیسی حل پذیر چٹانیں بارش یا زیر زمین پانی کے ساتھ آہستہ آہستہ گھل جاتی ہیں، جس سے خالی جگہ بنتی ہیں اور اوپر کی زمین اچانک بیٹھ جاتی ہے۔ شدید یا طویل بارشیں زیر زمین مٹی کو بہا لے جاتی ہے، جس سے زمین کمزور ہو کر دھس جاتی ہے۔ انسانی عوامل میں زیر زمین پانی کا حد سے زیادہ استعمال، جس سے زمینی توازن بگڑ جاتا ہے۔ کانکنی اور سرنگوں کی کھدائی، پرانی یا لیک ہونے والی پانی اور سیوریج کی لائنیں، ناقص تعمیرات اور بھاری عمارتوں کا کمزور زمین پر بنایا جانا بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ خشک سالی کے بعد اچانک بارشیں بھی سنک ہولز کا سبب بن سکتی ہیں، کیونکہ خشک مٹی پانی کو یکدم جذب کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ یوں قدرتی ارضیاتی ساخت اور انسانی لاپرواہی مل کر سنک ہولز کے خطرے کو بڑھا دیتی ہیں، جو انسانی جان و مال اور انفراسٹرکچر کے لیے سنگین خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ ویورز، یہ صرف ترکی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دنیا بھر میں کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ امریکہ، چین، گوئٹے-مالا، جاپان اور حتیٰ کہ یورپ کے کئی حصے بھی اس خطرے سے دوچار ہیں۔ لیکن سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ صرف قدرتی مظہر نہیں ہے، ہماری لاپرواہی، زیادہ پانی کا استعمال اور غیر محتاط زراعت اسے بڑھا رہی ہے۔ اگر ہم نے آج سے ایکشن نہیں لیا تو کل یہ خالی جگہیں صرف کھیت نہیں، ہمارے شہر اور مستقبل بھی نگل سکتی ہیں۔ کیا ہمیں اپنے سیارے کے چپکے سے دھسنے والی دھڑکن کو سنجیدہ لینا چاہیے؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔